बैम्बू फुल गोट फ्राई। चिरोल नाम के गांव में लक्की और डिक्की नाम के दो दोस्त रहते थे। वो पढ़े लिखे जरूर थे लेकिन कोई काम वाम नहीं करते थे, यूं बस आवारागर्दी करते रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन दोनों को बुलाया। सरपंच उन दोनों से, लक्की डिक्की, मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने निकम्मे हो, हाँ जी, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए एक डील लेके आया हूँ, समझे? अगर तुम दोनों ने ये काम किया तो तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, समझे? तब लक्की, अरे सरपंच जी, ये फालतू की बातें छोड़ो और काम की बात करो। हम सोच के तय करेंगे कि क्या करना है। तब सरपंच अपने मन में, अरे इन कमबख्तों की जबान बहुत चलती है, मौका देकर इन्हें सबक सिखाना होगा। सरपंच फिर उन दोनों से, भाई पिछले बार जब मैं शहर गया था वहाँ मैंने बैम्बू फुल गोट फ्राई खाया था, वो बस बहुत मजेदार था, समझे? मैंने सुना है कि उस रसोइये ने दूसरे देश से कैसे बनाते हैं सीखे आया और यहाँ उसने दुकान खोल ली। मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव में भी उस दुकान को खोलें। इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है, समझे लक्की? अरे सरपंच, मैं तुम्हारी ये घटिया सोच समझ गया। यानी तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे दुकान में बैठे, है ना? तब सरपंच, अरे कमबख्तों, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हर रोज बकरी चुरा कर लाओ और मैं उसे काट कर बेचूंगा। उससे जो मुनाफा मिलेगा हम तीनों बांट लेंगे, बुझे? काफी देर तक सोचने के बाद लक्की और टिक्की मान गए। यूं उस दिन से आस पड़ोस के गांव से लक्की और डिक्की बकरियां चुरा कर लाते और सरपंच को उन्हें सौंप देते। सरपंच उन बकरियों का बैम्बू फुल गोट फ्राई बनाकर लोगों को खिलाने लगा। क्योंकि दूसरे दुकानों के मुकाबले यहाँ कम दाम में मिलता था, लोग भी उसे खरीदने के लिए यहाँ उमड़ने लगे। यूं कुछ दिन बीतने के बाद लक्की और डिक्की सरपंच के पास आए। लक्की सरपंच से, अरे सरपंच जी, पूरे 100 बकरियां दी हैं हमने आपको। आप हमारा हिस्सा हमें दे दो तो हम दोनों आराम से सैर करके आएंगे कुछ दिन के लिए। तब सरपंच, अरे 100 बकरियां दी हैं तो क्या हुआ? पूरे मेहनत से बैम्बू फ्राई बनाकर मैंने ही तो उन्हें बेचा है ना, तो इस हिसाब से 90 बकरियां मेरी हैं। बाकी जो 10 बकरियां बची हैं उनके 5-5 बकरियों के हिसाब से तुम पैसे लो और यहाँ से चलते बनो। डिक्की, मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ गड़बड़ करोगे जरूर। यानी तुम कहते हो कि खाना बनाना मुश्किल है, क्यों? अरे इन बकरियों को चुराना कोई आसान काम नहीं है। अब देखो सरपंच, ज्यादा होशियारी ना करो और चुपचाप हमारा हिस्सा हमें दे दो, वरना सोच लो तुम्हारा ये हाल करेंगे कि गांव वाले तुम्हें पूरे गांव में भगा भगा कर मारेंगे। बस सरपंच को गुस्सा आ गया। उसने अपने जान पहचान के एक एसआई को फोन लगाया और उसे वहां बुलाया। सरपंच एसआई से, अरे एसआई साहब, पहले आप इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए, ये कमबख्त मुझे चोरी के बकरियां बेचने वाले थे। एसआई, अच्छा, आजकल बहुत कंप्लेंट आ रहे हैं कि बकरियां चोरी हो गई, ये चोरी करने वाले यही कमबख्त हैं। तब लक्की, अरे साहब, ये सरपंच सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि चोरी ये खुद करते हैं। हमारे घर से बकरियां चुरा कर ला रहे थे, तब हमने इन्हें रोका और पूछने लगे तो हमें धक्का देकर उन बकरियों को यहाँ ले आए और ये बैम्बू मटन फ्राई का दुकान खोल बैठा। हम उस चोरी के बारे में पूछने यहाँ आए तो हमारे खिलाफ ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। हमने उन चुराए हुए बकरियों के खाल को अपने दुकान के पास ही इन्हें गाड़ कर छुपाते हुए देखा। आप चाहो तो वहाँ पर खुदवा कर देख लो, आपको सारे चुराए हुए बकरियों के खाल वहाँ मिल जाएंगे। तब एसआई ने उन सबको बुलवाया जिनकी बकरियां चोरी हो गईं। फिर लक्की और डिक्की ने जब वहां खुदाई की तो उन्हें बहुत सारे बकरियों के खाल मिले। उन खालों को देखकर लोगों ने पहचान लिया कि ये उन्हीं के बकरियों के खाल हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सरपंच को पकड़कर खूब मारा। फिर एसआई ने सरपंच को गिरफ्तार किया और उसे थाना ले गया।
तब लक्की से डिक्की, देखा इस कमीने को, हमें नौकरी नहीं दी लेकिन हमें चोरी सिखा रहा था। अब आए इसके अकल ठिकाने। बस अब इस मार से एक तो इसका सरपंच का पोस्ट गया, अब लोगों से पंगा नहीं लेगा। यूं दोनों हंसने लगे।